और अब खबर जबलपुर से, जहां पर रेल कर्मी और उसके 8 वर्षीय बेटे की हत्या के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपी के बैंक खाते में ट्रांजैक्शन की जानकारी अब सामने आई है। बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ से मुकुल के बैंक खाते में 30,000 रुपए जमा किए गए थे। पुलिस की एक टीम जमाकर्ता की तलाश में अब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ के लिए रवाना की गई है। आपको बता दें कि डबल मर्डर के बाद ही आरोपी और रेल कर्मी की बेटी फरार हैं। पहले ये आशंका जताई जा रही थी कि बेटी का किडनैप किया गया, लेकिन एक एक करके कड़ी दर कड़ी खुलासे होते गए। देखा गया सीसीटीवी फुटेज, आप देखिए सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से आरोपी और मृतक की बेटी इसमें नजर आ रही है। पूरे मामले में बेटी की भी संलिप्तता पाई गई। ये भी जानकारी सामने आई कि पूर्व में प्रेम प्रसंग था दोनों के बीच, जिसके बाद दोनों घर से भागे थे और उसके बाद रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी पॉक्सो एक्ट के तहत। आरोपी जो है वो जेल में भी बंद था, लेकिन जमानत पे बाहर आने के बाद उसने इस जघन्य घटना को अंजाम दिया। 8 साल के मासूम और रिटायर्ड रेल कर्मी को मौत के घाट उतार दिया गया था। ये सीसीटीवी फुटेज आप देखिए। इस सीसीटीवी फुटेज में एक और सीसीटीवी फुटेज हमने आपको पहले दिखाया था, जिसमें उस रेलवे कॉलोनी से बाहर निकलते हुए आरोपी और मृतक की बेटी नजर आए थे। और अब एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें दोनों साथ जाते साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। आरोपी के बैंक खाते में ट्रांजैक्शंस की अब जानकारी सामने आई है। एक बड़ा खुलासा यहां पर और हुआ है कि आरोपी मुकुल के बैंक खाते में 30,000 रुपए जमा हुए थे और जहां से ट्रांजैक्शन किया गया था वो प्रदेश छत्तीसगढ़ है। तो छत्तीसगढ़ से तार जुड़ते हुए अब नजर आ रहे हैं इस पूरे घटना के। मध्य प्रदेश पुलिस अब छत्तीसगढ़ के लिए रवाना हो चुकी है। डबल मर्डर के बाद से ही आरोपी और रेल कर्मी की बेटी फरार है। दोनों की तलाश तो की ही जा रही है, लेकिन इसके साथ ही आरोपी मुकुल के खाते में किसने पैसे डलवाए, कहां से यह ट्रांजैक्शन किया गया, इस तलाश में अब मध्य प्रदेश पुलिस छत्तीसगढ़ पहुंची है। विजेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विजेंद्र, एक एक करके कई खुलासे इस पूरे मामले में हो रहे हैं। अब मध्य प्रदेश पुलिस छत्तीसगढ़ भी पहुंची है। बेशक रचना, ये सनसनीखेज घटनाक्रम है और इसकी जांच के लिए पुलिस की 4 टीमें गठित हैं। अलग अलग एंगल से पुलिस की टीमें जो है इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही हैं। और जैसा आपने बताया कि शुरुआत में ये आशंका थी कि रेलकर्मी की जो नाबालिग बेटी है उसका किडनैप हुआ है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं वो जो उसकी बॉडी लैंग्वेज है वो ये बता रही है कि आरोपी से उसकी सहमति है और साथ में ही वो यहाँ से गुजरते नजर आए तमाम सीसीटीवी फुटेज में। और पुलिस को गुमराह करने की भी कोशिश की जब ये अपने पिता और बेटे की हत्या के बाद जो हत्या हुई उसके बाद नाबालिग बेटी आरोपी के साथ जाती हुई नजर आई। तो पहले ये स्कूटर से जबलपुर के मदन महल रेलवे स्टेशन पहुंचे थे, लेकिन पुलिस को गुमराह करने के लिए इन्होंने अपना स्कूटर बाहर छोड़ दिया था। भीतर वो स्टेशन से दाखिल हुए और स्टेशन के दूसरे गेट से निकलकर ये बाय बस कटनी पहुंच गए। और कटनी से ये जानकारी मिली है कि पटना पुणे ट्रेन से ये पुणे पहुंचे थे। आखिरी लोकेशन पुलिस को जो है वो पुणे में मिली है इन दोनों की। और वहां पर एक रेस्टोरेंट में इन्होंने खाना खाया और आरोपी की ओर से ऑनलाइन वहां पर बिल जमा किया गया। तो पुलिस की एक टीम इनकी तलाश में पुणे गई है, लेकिन साथ ही साथ ये भी जांच में अभी खुलासा हुआ है कि आरोपी मुकुल के बैंक खाते में करीब 30,000 रुपए क्रेडिट किए गए हैं और ये छत्तीसगढ़ से क्रेडिट किए गए हैं। लिहाजा पुलिस की एक टीम जो है वो जमाकर्ता की तलाश में छत्तीसगढ़ भी रवाना की जा रही है, ताकि जमाकर्ता से बातचीत की जा सके और ये पता लगाया जा सके कि आखिर मुकुल और रेल कर्मी की नाबालिग बेटी कहाँ है। क्योंकि जब तक उन्हें हिरासत में नहीं लिया जाएगा तब तक इस हत्याकांड की, दोहरे हत्याकांड की गुत्थी जो है वो नहीं सुलझाई जाएगी। लिहाजा पुलिस की अलग अलग टीमें जांच कर रही हैं और अब उस जमाकर्ता की तलाश में जबलपुर पुलिस की एक टीम छत्तीसगढ़ भी जा रही है, जिसने 30,000 रुपए आरोपी मुकुल सिंह के बैंक खाते में क्रेडिट किए। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया विजेंद्र। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरह से कड़ी दर कड़ी खुलासे होते जा रहे हैं, अब ये माना जा सकता है कि कोई और भी है जो इस पूरी घटना की जानकारी रखता है, जो कि छत्तीसगढ़ में है। फिलहाल देखना होगा कि मध्य प्रदेश पुलिस के हाथ कब तक आरोपियों तक और साजिश में शामिल और लोगों तक पहुंच पाते हैं। लेकिन बड़ी बात यह भी कि एक नाबालिग बेटी जिसने अपने भाई का और अपने पिता का कत्ल किया है और उसके साथ में उसका प्रेमी, ये दोनों मिलकर इस तरह की साजिश रच सकते हैं कि पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं और घटना को लगभग 1 सप्ताह का वक्त होने को आया है और इसके बावजूद भी अब तक ये गिरफ्त में नहीं आए हैं।